hello, good morning. Welcome back to my channel Vishu's Life. मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज जो है हम आपका वेलकम ऐसे ही इसी तरीके से कर रहे हैं वॉइस ओवर के साथ में। तो बस हम निकल गए थे। ये है वो दिन जब मैं लास्ट ईयर गई थी, तब मेरी मॉम थी। और इस साल मैं गई तो इस साल मेरी मॉम नहीं है। ठीक है, तो ये अचानक में भयानक में प्लान बना। तो मेरी जो बड़ी भाभी है वो, मतलब जैसे मम्मी फॉलो करती थी, उनके एनिवर्सरी के दिन घर पे हल्दी कुमकुम रखती थी, तो वो भाभी रखती है अभी। तो बस भाभी का भी कॉल आया था। और फिर मैं अचानक से फिर चली गई। तो मैंने सोचा मुलाकात भी हो जाएगी। फिर मैं अपनी रूम पर भी चली गई, वहाँ पर भी एक चक्कर लगा कर आ गई। तो वो जो हमारे टेनेंट्स हैं उनका थोड़ा सा कुछ हो गया था, तो बस वही सॉल्व करने गई थी। तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बस ये है रिटर्न। मतलब मैं यूँ गई और यूँ आई। हालांकि रास्ता लंबा बहुत है, बट मैं ज़्यादा टाइम रुकी नहीं, वरना हमेशा मैं रह लेती हूँ वहाँ पर एक आध दिन। मतलब जैसे रात को मैं रुक जाती हूँ अगर कभी ज़्यादा लेट होता है। पर मैंने इस बार पूरा सोचा था कि नहीं, मुझे जाना ही है घर पे वापस, क्योंकि दूसरे दिन इनू की स्कूल थी। तो बस ये है छोटी वाली भाभी का, जिसमें 3 लड्डू नज़र आ रहे हैं। वो एक्चुअली उसने 5 लड्डू दिए हुए थे, तो एक आध तो खा लिया था। और वो जो है जिसमें ज़्यादा लड्डू है वो बड़ी वाली भाभी ने दिया। फिर वहाँ से निकल रही थी, तो ये मतलब दोपहर में तो हमने लंच किया ही। मैंने करीबन 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पे खाना खाया बड़ी भाभी के इधर। तो बड़ी भाभी मतलब नॉनवेज बनाती है, तो वो डब्बे वगैरह बांध के देती है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी भाभी नहीं देती, ज़्यादा होता है तो सब देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वरना सोचो कि हाँ बड़ी भाभी के बारे में ये बोल रही है, उसकी तारीफ़ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ी भाभी ने मतलब बनाया था वहाँ पे नॉनवेज। तो अब उसको भी पता था बड़ी भाभी को कि अब ताई ताई मतलब दीदी ननन मेरी घर पे जाएगी, कब खाना बनाएगी। तो फिर भाभी ने ये डब्बे पैक करके दिए थे। तो बस मैं वही शूट कर रही थी। ये वाला जो है ना वो जीतू का है। जीतू के लिए एक सेपरेट ग्रेवी बनाई थी जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, और बाकी थे वो स्पाइसी थे। तो बस ये मतलब चिकन 2-3 वैरायटीज़ के चिकन बनाए थे भाभी ने। तो बस वही मैं दिखा रही थी। राइस वगैरह बांध के दिया था भाभी ने। मैंने उसको बोला था अरे राइस मैं तुरंत बना लूँगी घर पे, तो नहीं। और हाँ, ये बाय द वे फाइनली जो आ चुका है हमारे घर पे 2023 का कैलेंडर, जो कि छोटी वाली भाभी ने लेकर रखा था वहाँ पे। तो बस मैं जब अभी गई थी तो मैं लेकर आ गई साथ में कैलेंडर अपने, क्योंकि घर पे मेरे 2023 का कैलेंडर नहीं था। डीमार्ट में भी नहीं मिल रहा था बट वो दूसरी कंपनी का मिल रहा था। और मैं हमेशा काल निर्णय यही कैलेंडर यूज़ करती हूँ मराठी में। और ये टी शर्ट कैसी लगी बताना, ये मुझे इशू ने ऑनलाइन मंगाई है। तो अफोर्डेबल प्राइस है, रिजनेबल है, मतलब अच्छी खासी सस्ते में मिल जाता है। तो मुझे अच्छी लगी। तो इशू ने बोला अच्छी लगी ना, तो ठीक है तू मंगा दे। मैंने कहा पागल है तू, इतनी जल्दी मंगा लेता है? तो कहते हाँ मैं ले रहा हूँ ना, तू ले ले। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो ये टी शर्ट में है ना बहुत सी चीज़ें हैं। डोनट्स है, कुकीज़ है, कोक है, पॉपकॉर्न है। तो जीतू को जब भी भूख लगेगा ना, जीतू इसमें से निकाल के खाएगा। क्यों? दिखाओ दिखाओ, इधर रखो, इधर कंबड़ पे रखो। चलो खाओ, भूख लगी है ना। तो अभी जीतू को कभी भी भूख लगी ये निकाल के खा लेगा। कैसा निकलता है? नहीं निकलत है? नाही क्यों? ते टी शर्ट आहे, टी शर्ट मग टी शर्ट मध्ये सोनू खायचे आयटम आहेत ना। नाही नाही ना. बघ तू ट्राय कर, निघणार मॅजिक ने। खा। नाही निघत आहे. ते टी शर्ट आहे, टी शर्ट टी शर्ट आहे त्यात लपून. हा हा हा, तिथे नको, घाण होणार ते। दे ते फोल्ड करून कबर्ड मध्ये ठेवूया आपण, दे। मी खाऊन आणते. ठीक आहे चल। नहीं येते ना। गाइस ये देखिए जीतू ने कैसे फोल्ड किया अच्छे से, ये देखिए, है ना। जीतू सीख गया मेरा, है ना जीतू? किसने फोल्ड किया जीतू? मैंने. झूठ। यार नहीं. मैं फेंकते. बेडवर ठेवून ये, ठीक आहे, लवकर ये। मम्मी येतो सांगायला. ओके मला उघड्या ठेवून देते. हाँ ठीक है चलिए। एकच साईड पण काय
ठीक है, बंद करते। काय बंद करूँ? ए सूट आपको मामा खाते ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ क्या कर रही तुम? और अंदर क्यों आ गई तुम? मैं खोलेगी। तो खेला सा। तो मैं बस आपको ओ पंकज इधर लाओ। जोरात जोरात पंकज मी है ना, तू बोलो। पंकज आ इधर। पंकज आओ इधर। तो बस यहाँ पे जीतू जो है वो फुल ऑन मस्ती के मोड में था और वो अपने पापा को छेड़े जा रहा था गुड्डा गुड्डा करके। तो गुड्डा जो है वो एक्चुअली इनका बचपन का पिट नेम है, मतलब हमेशा इनको लोग वहीं पर वो बोलते थे गुड्डे के नाम से, गुड्डे नहीं गुड्डा के नाम से, क्योंकि वो काफ़ी उस टाइप पे गोलो मोलो थे। हालांकि अभी भी है पर उस टाइप पे कुछ ज़्यादा होंगे, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बताया था। तो बस मैं वही कह रही थी कि ऐसे नाम से उनको छेड़, इधर आओ इधर आओ इधर आओ किए जा रहा था वो। फिर वायरू को अभी आके बताता हूँ, तो इन्होंने उठाया डंडा और वो भी इतना कम नहीं है, जीतू भी पूरी तरीके से छेड़ता है उनको, मतलब। और वो सच में मैं बोलूँ ना कि डरता नहीं है, वो ऐसे ही मस्ती करता रहेगा, बस हाथ में डंडा देखेगा ना तो चुपचाप बैठ जाएगा, फिर देखे वापस से छेड़ने के लिए चला गया। मतलब बच्चे इतने मासूम होते ना, इतने ये देखिए मस्ती करने के लिए, तो वापस आ गया था। चलिए, ये हो गई हंसी मजाक वाली बात। अब आते हैं हम अपने वाईटी के मुद्दे पर। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 90% लोग झूठे ब्लॉगर्स हैं। 90%, 10% नहीं है। जो लोग अच्छे, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, जो लोग बुरे हैं, जो लोग गंद दिखा के आगे बढ़ रहे हैं व्यूज़ के लिए, बस मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। पहले तो डिवोर्स वाला ड्रामा क्रिएट करो, झगड़े दिखाओ, सास बहू और फलाना ढमाका सब घर की चीज़ें उठा के गंद सोशल मीडिया पे डाल दो वाईटी पे, और व्यूज़ मिलेंगे तो फिर पैसे कमाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, धन्य है वो इंसान, धन्य है वो आदमी जो इतनी इज्जत उतारने के बावजूद वो बंदा व्लॉग में मतलब दिख नहीं रहा, बट वापस से कैमरामैन वाला काम चालू हो चुका है। मतलब लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ठीक है। इतनी इज्जत, भाई चलो नॉर्मल एक झगड़ा होता है तो समझ में आता है कि हाँ चलो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर झगड़ा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे भी होता है, हम कुछ अनोखे हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारे यहाँ पे भी झगड़ा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे उठा के डालूँ, और चलो डालू तो डालू। मैं ये बताऊँगी कि हमारा झगड़ा हो गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब मैं अपने ससुराल वालों की इज्जत उतार कर नहीं रखूँगी ऐसे सोशल मीडिया पर, ठीक है। छी, तुमने किया काम, मैं मानती हूँ वो व्यूज़ के लिए होगा, पैसे के लिए होगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए, शर्म, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बच्चे के लिए तुमने नहीं सोचा, अपने ससुराल वालों के लिए तुमने नहीं सोचा, अपने माँ बाप की इज्जत की तुमको फिक्र नहीं। तो मुझे ना सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ और कैसे किस तरीके से बोलूँ, इतना मुझे गुस्सा। और जब मैंने कल वो बंदे की आवाज़ सुनी ना, मतलब लिटरली मेरा खून खौल गया था। अगर उस जगह पे मेरा आदमी होता ना, तो ज़िंदगी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाता वो सोशल मीडिया पर, वाईटी पर, ठीक है, ना कि कभी मेरे व्लॉग में वो बंदा आता, मेरा पति। मैं अपने पति की बात कर रही हूँ। आइसक्रीम अच्छा अच्छा, दे मारे पैसे आइसक्रीम छोटे बच्चे नहीं देना प्लीज ह्याच्या आधी तू काय बोलला होता? देना त्याच्या आधी काय बोलला होता जेव्हा दादूने मला आईस्क्रीम दिलं? देना तुझा मी बघते ना देना हे आईस्क्रीम नाहीये, काय आहे ह्याला बोलतात कुल्फी सगळं माहिती आहे तुला, काय बोलतात? कुल्फी आई गं. देना घे बुक्कड घे खा. अरे देवा, चावून खा ना. चाव बाइट में. आई नो कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, बट आप क्या मैसेज दे रहे हो?
हाँ, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो कि पहले ऐसे वाईटी पर आओ, अगर ना चलो तो घर की इज्जत उतार के रखो वाईटी पर। और फिर उसके बाद सब कचरा समेटो और फिर दिखाओ कि हम मियाँ बीवी में कितना प्यार है। हमारा 2022 ऐसा चला गया, 2023 अब बहुत अच्छा जाने वाला है, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वही तमाशा, फिर वही। भाई मैं लिटरली पक चुकी हूँ। मतलब हम एक टाइम आता है जब हम इंसान को पसंद करते हैं, और जब उनकी झूठी जो ये सब एक्टिंग है ना। और मैडम आप कह रही थी कि आपको एक्टिंग नहीं आती, भाई आपसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई वाईटी पर है एक्टिंग करने में। ठीक है, ये आप खुद को ऐसे क्रेडिट दे सकती हो, मतलब एक्टिंग लाइक वैसी वाली एक्टिंग नहीं है जिस पे आप चल जाओगी। ये जो झूठे ड्रामे करने की एक्टिंग है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो आप। सो मेरा ये मैसेज आपके लिए, तो आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो मेरी तरफ से। तो ये जो बीच में ही रोते रोते आवाज़ चेंज करना फिर नॉर्मल हो जाना, तो ये एक्टिंग से कम नहीं है। और आप कहती हो कि आपको एक्टिंग नहीं आती। ऐसे झूठ नहीं बोलते। हाँ, अब आईटी पर हो ना। ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, आप तो पूरी झूठ से ही तो आगे आए हो। झूठ नहीं दिखाओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे, और पैसे कैसे कमाओगे, डॉलर्स कैसे मिलेंगे आपको। एनीवेज, ये मेरी सिर्फ मैंने अपनी एक राय टिप्पणी दी है। बुरा लगा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको भी बुरा लगता है देखते जब हमें तब। ठीक है।